क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो के अंदर हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं इन डिटेल, दैट इज भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। चैप्टर को शुरू करने से पहले इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरी वन ऑफ योर फ्रेंड, बिकॉज वीडियो की डिमांड आप करते हैं बट आप देखते ही नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज़ ऑफ नो यूज़। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी जल्दी मैं आपकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेके आऊँगी, बिकॉज इन सितंबर मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली हिस्ट्री का। सो इस चैप्टर में हम रिलीजियस बिलीव्स के अंदर, डिवोशनल टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आ रहे थे वो हम देखेंगे। अभी तक जो रिलीजन्स थे उनके अंदर कौन कौन सी फर्दर डिविजन्स हो रही थी, सो दैट विल बी आवर मेन फोकस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो 8 to 18 सेंचुरी इस टाइम पीरियड को हम पढ़ेंगे। सो हमने देखा कि भाई 8 to 18 सेंचुरी के दौरान बहुत सारे भक्ति मूवमेंट, इस्लाम, सूफी मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं इन मिडीवल इंडिया। सो इन मूवमेंट्स के वजह से हमारे मिडीवल इंडिया की हिस्ट्री शेप होती है। अलवार्स और नैनार्स ये दो रिलीजियस कल्ट्स थे। सो दीज वर कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन सदर्न इंडिया। ऐसा माना जाता है कि सदर्न इंडिया से भक्ति मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अलवार्स कौन थे, ये नैनार्स कौन थे। तो अलवार जो लोग लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे, भक्त थे, उस ग्रुप को बोला जाता है अलवार्स। वेयर एज जो फॉलोवर्स थे, जो डिवोटीज थे शिवा के, उन्हें बोला जाता है नयनार्स। ठीक है, समझ में आया होगा। सो ये अलवार्स और नयनार्स ये अब नए रिलीजियस ग्रुप्स एमर्ज हुए। सो इन्होंने उस टाइम पे जो भी सोसाइटी के अंदर कोई भी एविल था, माल प्रैक्टिसेस थी, तो उनको क्रिटिसाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल पहले विमेन को अलाउ नहीं होता था कि वो रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े, तो उन्होंने क्रिटिसाइज करा कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों विमेन को अलाउ नहीं किया जाता है। तो इसी वजह से लोग अब धीरे धीरे इन अलवार्स, नैनार्स, इन रिलीजियस कल्ट्स की तरफ इंक्लाइन होते चले गए। एंड इसी की वजह से ब्राह्मणास को भी बहुत सारे चेंजेस करने पड़े ताकि उनका डोमिनेंस कम ना हो। सो सदर्न इंडिया में चोलास, पल्लवास, चालुक्यास ऐसे रूलर्स थे। तो इन्होंने इन अलवार्स और नैनार्स को सपोर्ट करा, इनको पेट्रोनाइज किया, यानी कि इनके मंदिर वगैरह भी बनवाए। अब ये रूलर्स ऐसा क्यों करते थे? ताकि इन्हें अपनी प्रजा का सपोर्ट मिल सके। सिर्फ सपोर्ट पाने के लिए मंदिर वगैरह बनवा देते थे। बासवन्ना, इनके बारे में हम आपके इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक वीराशैवा ट्रेडिशन था, ये एक नया रिलीजियस वी कैन से कल्ट था इन कर्नाटका। तो उसकी डेवलपमेंट इन्होंने ही करी थी। ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट वीराशैवा या फिर लिंगायत ट्रेडिशन इन कर्नाटका। एंड इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है इन डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्ट। एंड साथ ही साथ इस्लाम की भी हम आपके इस चैप्टर में बात करेंगे। इस्लाम वाज फाउंडेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद इन 7th सेंचुरी इन अजाबिया। एंड इस्लाम के 5 पिलर्स कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें हज, ज़कात, नमाज, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके इस चैप्टर में। जो कुरान शरीफ है दैट इज कंसिडर्ड एज द होली बुक ऑफ इस्लाम, एंड इसे अरेबिक में लिखा गया था। एंड इसके अंदर 114 चैप्टर्स हैं। सो मुस्लिम ट्रेडिशंस के हिसाब से जो कुरान है वो अल्लाह के मैसेजेस की कॉम्पिलेशन है, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को दिए गए थे। अल्लाह ने अपना दूत भेजा था प्रॉफिट मोहम्मद के पास, जिनका नाम था अर्चिंगल जिब्रिस। एंड उन्होंने ये अल्लाह के मैसेजेस सारे डिलीवर करे थे प्रॉफिट मोहम्मद को बिटवीन 610 to 632 एट मक्का एंड मदीना। ठीक है। सो मिडीवल पीरियड के दौरान इंडिया के अंदर सूफिज्म बहुत पावरफुल मूवमेंट देखने को मिला। अब सूफीज क्यों बोला जाता है उन लोगों को? बेसिकली सूफीज ये वर्ड आया है सफ़ा से। सफ़ा का मतलब होता है प्योरिटी, यानी कि वो लोग बहुत ज़्यादा दिल के साफ लोग थे, इसी वजह से उनका नाम सूफीज पड़ गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है भगवान के आगे जो सबसे पहला नंबर है, जो सबसे पहली लाइन है, उसमें सूफीज ही आते हैं। कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि सूफी ये टर्म उनके लिए यूज़ की जाती है बिकॉज वो जो है वो सूफ पहनते थे, यानी कि दे वर हैविंग अ हैबिट ऑफ वियरिंग वूल, इसी वजह से उनको सूफी बोला जाता है। सो यूनिटी इन गॉड, सेल्फ सरेंडर, चैरिटी, इबादत, मैनकाइंड्स के लिए मोहब्बत, प्यार, तो ये कुछ मेन टीचिंग्स है सूफिज्म की। अभी सूफिज्म के बारे में भी हम आपके इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिलसिला क्या होता है वो हम आपके इस चैप्टर में देखेंगे।
तो इस्लामिक वर्ल्ड में अब सूफी सिलसिलास देखने को मिलते हैं। बेसिकली एक चेन होती है, एक लिंक होता है सूफी मास्टर और उनके डिवोटीज के बीच में, जिसे सिलसिला बोला जाता है। मान लो कोई एक पर्टिकुलर शेख है, सूफी शेख, और उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, फिर वो जब बहुत बूढ़े हो जाएंगे तो वो उन डिवोटीज में से अपना कोई सक्सेसर चुनेंगे, तो एक सिलसिला होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिलसिला थे इस्लाम में, जैसे कि चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। साथ ही साथ इंडिया के अंदर कुछ प्रोमिनेंट सूफी शेख्स थे, जैसे कि दाता गंज बख्श, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन, बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गुंजे शकर, शेख निजामुद्दीन औलिया। सो ये कुछ प्रोमिनेंट सूफी शेख्स थे इंडिया के अंदर। अब जियारत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है इस्लाम का। जियारत का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल हम हिंदूज में क्या होता है कि हम लोग जो है मंदिर जाते हैं, किसी दूर मंदिर पे जाते हैं यात्रा के लिए। सो ऐसे ही होता है जियारत मुस्लिम्स में भी। जियारत का मतलब होता है जो सूफी संत होते हैं उनकी टुम्स पे जाके प्रे करना। सो दैट पर्टिकुलर जर्नी, दैट पिलग्रिमेज इज नोन एज जियारत। साथ ही साथ इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उन सूफी सेंट्स की स्पिरिचुअल ग्रेस लेना, उनका आशीर्वाद लेना। म्यूजिक और डांस, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जियारत के। सूफीज लोग मानते हैं कि म्यूजिक और डांस से जो उनकी मन की जो डिवीन एस्केटेसी होती है वो जागृत हो जाती है। जो रिलीजियस गैदरिंग होती है सूफिज्म की, उसको समा बोला जाता है, यानी कि जब सारे सूफी लोग इकट्ठे होते हैं एंड रिलीजियसली सब कुछ एंजॉय करते हैं, म्यूजिक डांस होता है, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को बोला जाता है समा। सूफिज्म के अंदर कवाली भी गाई जाती हैं। बेसिकली कवाल एक वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, जिसका मतलब होता है सिंग। तो सूफिज्म में ये कवाली वगैरह भी गाई जाती है। अब हम बात करेंगे भक्ति की। जब हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं एक ऑब्जेक्टिव से कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम किसी भगवान की पूजा वगैरह करते हैं, तो उसे भक्ति बोला जाता है। बेसिकली भक्ति भज शब्द से आया है। भज का मतलब होता है टू अडोर, यानी कि किसी की रिस्पेक्ट करना, टू शो लव टुवर्ड्स समथिंग। तो उसी पर्टिकुलर वर्ड से आया है भक्ति, भज से। ठीक है। सो जो लोग ये मानते हैं कि हमें अवतार की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन लोगों को सेंट्स बोला जाता है। जैसे कि कबीर, गुरु नानक देव जी के जो सक्सेसर्स हैं, तो ये कुछ भक्ति सेंट्स थे। ये मानते थे कि एक अल्टीमेट रियलिटी है, एक सिंगल गॉड है, वो सॉललेस है, उसे इमेजिन करके हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। तो उन लोगों को सेंट बोला जाता है, जबकि जो आइडल वर्शिप करते हैं वो हम जैसे लोग होते हैं। सो इंडियन सोसाइटी पे भक्ति मूवमेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिली है। बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे कि स्तूपास, मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, ये हमारे इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि मिड फर्स्ट मिलीनियम सीई के अराउंड बनाए गए थे। बहुत सारे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुराण, अलग अलग लैंग्वेजेस में म्यूजिक लिखा गया है, हेजियोग्राफीज इन सेंट्स की देखने को मिलती है। सो ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमें पूरा सिनेरियो पता चलता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, कैसे भक्ति मूवमेंट्स की स्टार्टिंग हुई, कौन कौन से डिफरेंट भक्ति मूवमेंट्स इंडिया के अंदर देखने को मिले। Now let's talk about various religious beliefs and practices. So बहुत सारी देवी और देवताओं के स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। उस टाइम के पुराने टेक्स्ट कंपोज करे गए थे। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले विमेन को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़े। वेदास वर नॉट अलाउड टू बी रेड बाय विमेन, बट उस टाइम पे ब्राह्मणास ने देखा कि भाई हमारी इन्फ्लुएंस तो कम होती जा रही है सोसाइटी में, तो उन्होंने पुराने टेक्स्ट, जिन्हें हम पुरानास कहते हैं, उनको कंपाइल किया, जो कि सिंपल संस्कृत में लिखे हुए थे। एंड दे वर इवन एक्सेसिबल टू वुमेन एंड शूद्रास, जिन्हें पहले अलाउ नहीं किया जाता था वैदिक लर्निंग के लिए। सो उन्हें पुरानास पढ़ने की अनुमति दे दी गई थी। अब देखो उस टाइम पे कोई भी बिलीफ या प्रैक्टिस कैसे शेप हुई है, जब कोई लोकल ट्रेडिशन पुराने ट्रेडिशन के साथ मिला है, मिंगल अप हुआ है, तब जाके कोई बिलीफ या प्रैक्टिस फॉर्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जगन्नाथ भगवान को हम सब जानते हैं, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। तो पहले क्या होता था, ये जगन्नाथ भगवान एक लोकल डीटी थे, इन्हें सब नहीं जानते थे। लोकल लेवल पे इनकी मूर्ति बनाई जाती थी लकड़ी से, जो ट्राइबल लोग थे वो बनाते थे। एंड
बाद में चल के अब धीरे धीरे इन्हें ब्राह्मणास ने एसोसिएट कर दिया लॉर्ड विष्णु से कि ये एक विष्णु का अवतार है, तब इन्हें सब जानने लगे। तो ऐसे एक नया बिलीफ और प्रैक्टिस इमर्ज हुआ। तो उस टाइम पे ब्राह्मणास ने अपनी इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए लोकल ट्रेडिशन को अपने पुराने ट्रेडिशन से मर्ज कर दिया। उस टाइम पे जो लोकल डीटीज थे उनको पुराने फ्रेमवर्क के अंदर ही एडजस्ट कर लिया गया। उनको एक आइडेंटिटी दे दी गई एज अ वाइफ ऑफ प्रिंसिपल डीटी। फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी को विष्णु जी की वाइफ बता दिया गया, तो उन्हें इक्वेट कर दिया गया। पार्वती जी को शिवा की वाइफ बता दिया गया। तो ऐसे जो लोकल डीटीज थे उनको पुराने फ्रेमवर्क के अंदर ही एडजस्ट कर लिया गया, ताकि ब्राह्मणास की इन्फ्लुएंस बनी रहे, साथ ही साथ जो लोकल डीटी है उनकी भी हर जगह इन्फ्लुएंस हो जाती थी। उस टाइम पे तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, हर एक पार्ट ऑफ इंडिया में बेसिकली देखने को मिलती थी। वो जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस थी उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा डाली है। शैविज्म, बुद्धिज्म, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए उन तांत्रिक प्रैक्टिसेस से जो पहले प्रिंसिपल डीटीज माने जाते थे वैदिक पैंथियन के, जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम, अब वो देखने को नहीं मिलते थे। नीदर इन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस नॉर इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कहीं पर भी अब उनका जिक्र नहीं देखने को मिलता था, बल्कि दूसरे रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस अब इमर्ज हो रहे थे, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, तांत्रिक प्रैक्टिसेस। और ये जो वेदास की अथॉरिटी थी ना उसको इग्नोर करते थे, यानी कि पहले ब्राह्मणा की डोमिनेंस होती थी, वेदों को फॉलो किया जाता था, बट ये इग्नोर करते थे, ये क्रिटिसाइज करते थे कि भाई वाई अ वेद इज वेरी सुप्रीम, क्यों हम उसे माने इतना ज़्यादा। तो अब धीरे धीरे लोग इन्हीं रिलीजियस बिलीफ्स की तरफ इंक्लाइन होते चले गए। अब नए सेक्ट्स आ गए थे, जैसे कि वैष्णवा, शैवा, जो विष्णु और शिव जी भगवान को मानते थे, तो ये गाना पसंद करते थे, ये डिवोशनल कंपोजिशन को चैंट करना पसंद करते थे, तो ऐसे अब वर्शिप की जाती थी। So there are two forms of bhakti in early tradition, निर्गुण भक्ति एंड सगुण भक्ति। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली निर्गुण भक्ति, जब हम भगवान की पूजा करते हैं बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी एट्रीब्यूट के, बिना किसी फॉर्म के, तो उसे निर्गुण भक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम मानते हैं कि जो हमारे भगवान है वो फॉर्मलेस है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस टाइप की भक्ति को बोलते हैं निर्गुण भक्ति। वेरस सगुण भक्ति की जाती है विद एट्रीब्यूट्स, यानी कि हम एक मूर्ति की, एक इमेज की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भगवान की पूजा करी जाती है इन अ फॉर्म ऑफ इमेज, किसी अवतार की पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये सगुण भक्ति होती है। सो हिस्टोरियंस ने भक्ति ट्रेडिशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दैट इज निर्गुण एंड सगुण भक्ति, जिनको हम समझ चुके हैं। सो 6th सेंचुरी में अलवार्स और नयनार्स ने भक्ति मूवमेंट्स की स्टार्टिंग करी। वो जगह से जगह ट्रैवल करते थे, तमिल डिवोशनल सॉन्ग्स गाते थे। सो जब वो ट्रैवल करते थे ना, तो उस टाइम पे अलवार्स और नयनार्स ने जगह जगह पे अपनी श्राइन्स वगैरह बना दी, और बाद में चल के यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बन गए। हिस्टोरियंस का कहना है कि जो अलवार्स और नैनार्स है, इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट करा था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे कास्ट सिस्टम वाज अ माल प्रैक्टिस। एंड मैंने बताया कि अलवार्स और नैनार्स उन माल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते थे, तो उस कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करने के लिए अलवार्स और नैनार्स ने इस मूवमेंट की स्टार्टिंग करी, और इसी वजह से लोग भी इनकी तरफ अब चले गए। नलायरा दिव्य प्रबंधम, ये एक अलवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है, इसे तमिल वेद भी बोला जाता है। उस टाइम पे वेद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी ब्राह्मणों की नज़रों में, तो ऐसे ही ये अलवार लोग कहते थे कि ये हमारा तमिल वेद है, ये भी तुम्हारे वेदों के ही बराबर है। सो जो विमेन डिवोटीज थी, जैसे कि अंडाल, करेकल, अमैयर, उन्होंने डिवोशनल म्यूजिक्स कंपोज करे। उन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को एक चैलेंज पोज करा कि भाई वाई ओनली मेल आर वेरी डोमिनेंट इन द सोसाइटी। तो इससे विमेन की इंपॉर्टेंस भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। सो मैंने बताया कि चोला रूलर्स, चालुक्यास, पल्लवास, इन्होंने पेट्रोनेज करा था अलवार्स, नैनार्स और दूसरे जो भी उनके नए नए ट्रेडिशंस आ रहे थे। सो चोला रूलर्स के पेट्रोनेज के अंडर बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए गए थे, चिदम्बरम, थंजावुर, गंगईकोंडा, चोलापुरम में। तो तमिल शैवा हाइम्स ये गाई जाती थी मंदिरों में रॉयल पेट्रोनेज के अंडर। सो मैंने आपको बताया कि दो डिविजन्स थी, दो डिवीजन ऑफ कल्ट्स थी, अलवार्स एंड नैनार्स। सो अलवार वर द डिवोटीज ऑफ विष्णु। नलायर दिव्य प्रबंधम ये अलवार्स ने कंपोज करी थी एंड इसे तमिल वेदा माना जाता था। एंड अंडाल ये बहुत इंपॉर्टेंट विमेन सेंट थी अलवार्स की, इन्होंने डिवोशनल म्यूजिक की कंपोजिशन की थी।
Nayanars were the devotees of Shiva, and Karaikal Ammayar, she composed devotional music in Nayanars, and बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए गए थे नयनार्स के, चिदम्बरम, थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम। सो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था बासवन्ना के बारे में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो उस ट्रेडिशन के बारे में हम डिटेल में अब पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का। इट कैन कम इन योर एग्जाम एज वेल, तो ध्यान से सुन लो। एक नया मूवमेंट देखने को मिला कर्नाटका में एक ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा, जिनका नाम था बासवन्ना, एंड ये 12th सेंचुरी में शुरू होता है। उनके फॉलोवर्स को वीराशैवाज यानी कि हीरोज ऑफ शिवा या फिर लिंगायत, वीरर ऑफ लिंगास बोला जाता है, क्योंकि वो एक लिंगास पहनते थे अपनी बॉडी पे, मतलब एक स्ट्रिंग से अटैचिंग लिंगा पहनते थे। लिंगायत बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है इस रीजन के अंदर आज भी। लिंगायत्स ने कास्ट का जो आइडिया था उसे चैलेंज करा। पॉल्यूशन, रीबर्थ की थ्योरी, यानी कि जो भी चीजें ब्राह्मणाज ने क्रिएट करी थी उन सभी चीजों को ये लिंगायत्स चैलेंज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। इन्होंने पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को एनकरेज करा, री मैरिज ऑफ विडोज को एनकरेज करा। ये कहते थे कि आफ्टर प्यूबर्टी मैरिज शुड बी डन ऑफ अ गर्ल, एंड साथ ही साथ अगर कोई लड़की विडो है तो उसकी भी मैरिज को इन्होंने एनकरेज करा। वीराशैव ट्रेडिशन के बारे में बेसिकली हमें पता चलता है वचनाथ से। बेसिकली ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखे गए हैं। विमेन एंड मेन जो कि इस मूवमेंट को उस टाइम पे ज्वाइन कर रहे थे। लिंगायत ये मानते हैं कि डेथ के बाद जो भक्त है वो शिवा के साथ जाके मिल जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं, एंड वो वापस इस वर्ल्ड में नहीं आते हैं। इसी वजह से वो फ्यूनरी राइट्स परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे कि क्रिमेशन यानी कि अंतिम संस्कार वो नहीं करते हैं, जो कि धर्मशास्त्रास में लिखा गया है कि करना चाहिए। तो वो सब कुछ ये नहीं करते, बल्कि ये जो डेड बॉडी है उसे बरी करते हैं अपनी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। इससे भी आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे एमर्जेंस ऑफ इस्लामिक ट्रेडिशंस की। 13th सेंचुरी में तुर्क और अफगान्स इंडिया में आते हैं, इंडिया को इन्वेड करते हैं और दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश करते हैं। जो मुस्लिम रूलर्स थे दे वर गाइडेड बाय उलामा, जो कि एक टेक्स्ट था उनका, एंड वो शरिया के रूल्स को फॉलो करते थे। जो उस टाइम पे नॉन मुस्लिम्स रहते थे हमारे इंडिया के अंदर, दे यूज्ड टू पे अ टेक्स्ट कॉल्ड जिजिया। तो वो जिजिया एक टैक्स देते थे उनके राजा को, एंड उससे जो मुस्लिम रूलर्स थे वो उनको प्रोटेक्ट करने की गारंटी देते थे कि भाई तुम हमें टैक्स दे रहे हो, बदले में हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे अपने इस राज्य में। बहुत सारे मुगल रूलर्स जैसे कि अकबर, औरंगजेब, इन्होंने बहुत सारी लैंड एंडोमेंट्स दी थी। साथ ही साथ इस टैक्स से छुटकारा दिया था हिंदू, जैना, जोरोस्ट्रियन, क्रिश्चियन, इन लोगों को, इन इंस्टीट्यूशन को, ज्यूस लोगों को भी। उस टाइम पे लोगों को आइडेंटिफाई करा था इन टर्म्स ऑफ द रीजन फ्रॉम विच दे केम, यानी कि कहाँ से वो आए हैं उससे उनको एक नाम दे दिया जाता था कि भाई ये बंदा तो वहाँ का है। जो माइग्रेंट कम्युनिटीज थी, यानी कि जो लोग बाहर से आते थे उनको मलेच बोला जाता था, यानी कि जो लोग जो कास्ट सिस्टम है, सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उनको फॉलो नहीं करते और संस्कृत के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, उन लोगों को सिंपली मलेच बोल दिया जाता था। उस टाइम पे जो भी लोग इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे थे, अडॉप्ट कर रहे थे, उन्होंने इस्लाम के 5 पिलर्स को एक्सेप्ट करा। 5 पिलर कौन कौन से हैं? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पिलर है कि सिर्फ एक ही गॉड है इस्लाम के अंदर, जो कि है अल्लाह, और प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। एंड दूसरा पिलर था ऑफरिंग प्रेयर्स 5 टाइम्स अ डे, यानी कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी होगी। थर्ड पिलर वॉज गिविंग आर्म्स, ज़कात। जैसे कि हिंदू लोगों में होता है कि हम मंदिर जाते हैं तो हम जो बाहर है भिक्षा देते हैं, वही चीज़ मुस्लिम्स में भी होती है, दैट इज नोन एज ज़कात। एंड फोर्थ पिलर इज फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। सावन के महीने में उन्हें फास्ट करना होता है। एंड फिफ्थ पिलर इज परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का, यानी कि हज पे जाना। मक्का इज कंसिडर्ड एज अ वेरी सीक्रेट प्लेस ऑफ मुस्लिम्स। तो वहां पर उनको अपनी एक लाइफ टाइम में जाना ही होता है, जिसे हज कहा जाता है। अब सूफिज्म की कैसे ग्रोथ हुई तो वो हम देखते हैं। इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ इस्लाम कुछ रिलीजियस माइंडेड लोग, जिन्हें सूफीज बोला जाता था, अब वो एस्केटिज्म, मिस्टिसिज्म, इनकी तरफ बढ़ते चले गए, क्योंकि उस टाइम पे जो खलीफ होते हैं, मुस्लिम्स के खलीफ होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म की तरफ झुकते जा रहे थे। ही बिकेम सो मटीरियलिस्टिक। इसी वजह से कुछ लोगों ने, रिलीजियस माइंडेड लोगों ने, एक अलग अपना कल्ट बना लिया जिसे सूफिज्म बोला जाता है।
So Sufis are very critical about the definitions and interpretations of Quran. उन्होंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से कुरान की इंटरप्रिटेशन करी है कि भाई इसका क्या मतलब है. सो 11th सेंचुरी में सूफिज्म बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट बन चुका था. सो अब धीरे धीरे जो ये कम्युनिटीज़ थी सूफीज़ की, इन्होंने खानकाज की फॉर्मेशन शुरू कर दी. सो एक पर्शियन वर्ड है फॉर हॉस्पाइस, ठीक है. तो एक जगह बना ली थी जहाँ पर ये अपनी भक्ति वगैरह करते थे, वहाँ पर रहते थे. सो वहाँ पर लोग आते थे, वहाँ पर एक शेख होता था, एक रिलीजियस मास्टर होता था जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको टीचिंग्स देते थे, जिन्हें पीर या फिर मुर्शिद भी बोला जाता था. एंड जो उन शेख के फॉलोअर्स होते थे, डिसिपल्स होते थे, उन्हें मुरीद बोला जाता था. एंड फाइनली जो शेख है वो एक सक्सेसर को अपॉइंट करते थे जिसे खलीफा बोला जाता था, ठीक है. तो ये चेन जो मैंने आपको बताई थी, इसी को सिलसिला बोला जाता है. सूफी सिलसिला का मतलब होता है एक चेन जो कि कॉन्टिन्यूअस लिंक दिखाती है मास्टर और उनके डिसिपल के बीच में. तो ये एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी है टू द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद से ही ये चेन चली आ रही है. जब भी एक सूफी सेंट की डेथ हो जाती थी तो उनकी एक टुम्ब श्राइन बनाई जाती थी जिसे दरगाह बोला जाता है. एंड दैट बिकेम द सेंटर ऑफ डिवोशन फॉर हिज फॉलोवर्स. वहाँ पर ही लोग पिलग्रिमेज के लिए या फिर जियारत के लिए आते थे, उनकी ग्रेव पे आते थे. एंड उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करा जाता था, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भाई वो अब भगवान के साथ यूनाइट हो गए, उनकी सोल भगवान के साथ यूनाइट हो चुकी है. सो ये सब कुछ होता था. तो मान लेते हैं एक शेख बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, तो उन शेख के जो भी डिसिपल्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो एक अपना डिफरेंट कम्युनिटी या फिर कल्ट बना लेते हैं जिसे वली बोला जाता है. अब हम बात करेंगे चिश्तीज़ की. चिश्तीज़ वर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सिलसिला इन इंडिया. चिश्तीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ सूफीज़ थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे. उनका खानका बहुत इंपॉर्टेंट था. खानका बेसिकली एक जगह है जहाँ पे उन सूफीज़ के शेख रहते हैं और वो विजिटर्स से मिलते हैं. सो ये एक सेंटर होता है सोशल लाइफ का. शेख निज़ामुद्दीन का हॉस्पाइस यानी कि उनका खानका यमुना नदी के किनारे घियासपुर में बनाया गया था इन 14th सेंचुरी एंड दैट वाज वेरी फेमस. शेख वहाँ पर रहते थे और विजिटर्स से मॉर्निंग और इवनिंग में मिला करते थे. एक ओपन किचन चलता था खानका में जिसे लंगर बोला जाता था. एंड वहाँ पर लोग आते थे, हर एक पर्टिकुलर कास्ट के, हर एक क्लास के लोग वहाँ पर आते थे. देर रात तक वो चलता था. सो वहाँ पर लोग फ्री में खाना खा सकते थे. विजिटर्स वहाँ पर आते थे जैसे कि अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरानी. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पीपल है. तो ये लोग भी वहाँ पर उस खानका में आए थे उनके दर्शन करने के लिए. सो उस टाइम पे जो पिलग्रिमेज थी उन सूफी सेंट की टुम्स पे, यानी कि जियारत बहुत कॉमन चीज़ थी. सभी लोग उनकी टुम्स पे जाते थे उन सूफीज़ की स्पिरिचुअल ग्रेस पाने के लिए, जिसे हम बरकत कहते हैं, तो उसके लिए सब जाते थे. एंड जो श्राइन थी गरीब नवाज जिन्हें हम कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन की, जो कि अजमेर में लोकेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत फेमस श्राइन थी उस टाइम पे. एंड सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मलवा ने उस श्राइन को फंड करा था, बनवाया था. जो एम्परर अकबर थे वो भी वहाँ पर बहुत बार जा चुके थे. एंड उन्होंने वहाँ पर एक मॉस्क भी, मस्जिद भी बनवाया था उस दरगाह के कंपाउंड में ही. सो स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियंस, कवाल्स वगैरह को वहाँ पे लाया जाता था ताकि वो म्यूज़िक और डांस परफॉर्मेंसेस दे सके, ताकि सभी लोगों के जो दिल की जो डिवाइन पावर है वो जागृत हो सके. बाबा फरीद की जो कॉम्पोजिशन है लोकल लैंग्वेजेस में, वो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखवाई गई हैं. कर्नाटका के अंदर जो सूफीज़ थे वो पहले के जो भक्ति ट्रेडिशंस थे ना, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए. उन्होंने दखानी, लूरी नामा, यानी कि जिन्हें हम लोरी कहते हैं, शादी नामा, ये सब कुछ कंपोज करा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यू डिवोशनल पाथ्स इन नॉर्दर्न इंडिया. Let's talk about three of the most important people, that is कबीर, गुरु नानक एंड मीराबाई. इनके बारे में डिटेल में समझते हैं. सो कबीर एक पोइट सेंट थे 14th-15th सेंचुरी के. उनके जो वर्सेस थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, उनको 3 अलग अलग ट्रेडिशंस में कंपाइल करा गया है. कबीर बीजक, इसे प्रिजर्व करा गया है कबीर पंथ के द्वारा इन उत्तर प्रदेश. कबीर ग्रंथावली, इसको ददू पंथ इन राजस्थान से एसोसिएट करके, कनेक्ट करके देखा जाता है. उनके बहुत सारे वर्सेस को आदि ग्रंथ साहिब में इनकॉर्पोरेट करा गया है, इंक्लूड करा गया है.
कबीर ने अल्टीमेट रियलिटी को एज अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर की तरह डिस्क्राइब करा। वो कहते हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है जो कि अल्लाह है, खुदा है, हजरत है, पीर है, कुछ भी बोल लो, सिर्फ एक ही भगवान है, वो एक ही भगवान में विश्वास रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी दूसरी टर्म्स भी यूज करी है वेदांतिक ट्रेडिशंस में, जैसे कि अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन, तो ये सारी टर्म्स उन्होंने अपनी वर्सेस में यूज करी है। कबीर ने सारे फिलोसफीज को एक्सेप्ट करा है, वेदांतिक ट्रेडिशंस को, योगिक ट्रेडिशंस को, इस्लामिक आइडियाज को, यानी कि वो सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहे हैं, उन्होंने सभी धर्मों के आइडियाज को एक्सेप्ट करा है। लेकिन वो ये चीज कहते हैं कि सिर्फ एक ही रियलिटी है, एक ही गॉड है, जिनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। कबीर के आइडियाज एक डायलॉग और डिबेट क्रिएट करते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु नानक की। जो गुरु नानक का आइडिया है वो उनकी हाइम्स और टीचिंग्स में देखने को मिलता है। वो अपनी हाइम्स और टीचिंग्स में निर्गुण भक्ति को दिखाते हैं। निर्गुण भक्ति मैंने आपको बताया था, विदाउट एट्रीब्यूट्स। गुरु नानक के अकॉर्डिंगली सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही एब्सोल्यूट पावर है जिसे हम रब कह सकते हैं। उनका कोई जेंडर या कोई फॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करा है अपनी हाइम्स में, जिसे शब्द बोला जाता है पंजाबी में। गुरु अर्जन ने गुरु नानक की हाइम्स को बाबा फरीद, रविदास, कबीर, इन सब की हाइम्स के साथ आदि ग्रंथ साहिब के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। बाद में गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर की कॉम्पोजिशंस को भी ऐड कर दिया और इस स्क्रिप्चर को गुरु ग्रंथ साहिब नाम दे दिया गया। मीराबाई के बारे में जानते हैं। मीराबाई भी एक बहुत फेमस विमेन पोएट थी भक्ति ट्रेडिशन की। उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज करे हैं। उन्होंने अपने इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस दिखाए हैं टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज शी वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई के सॉन्ग्स ने पुअर लोगों को, लो कास्ट लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, इंस्पायर करा है, खासकर कि इन गुजरात एंड राजस्थान। शंकर देवा इन लेट 15th So this was about Mirabai. Shankara Deva in late 15th century, he was a leading proponent of Vaishnavism in Assam. असम में भी वैष्णविज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा गया था इनके द्वारा। इन्होंने नाम कीर्तन इस चीज़ के ऊपर, इस ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है। इन्होंने सत्र, इसके एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एनकरेजमेंट दिखाया है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। शंकरा देवा लेट 15th सेंचुरी में एक लीडिंग प्रोपोनेंट बने थे वैष्णविज्म के असम के अंदर। इन्होंने नाम कीर्तन को बहुत ज़्यादा इनकरेज करा। इन्होंने सत्र की एस्टेब्लिशमेंट को इनकरेज करा। इन्होंने नाम घर, प्रेयर हॉल्स, इन चीज़ों को बनवाने के ऊपर फोकस करा। इनकी बड़ी बड़ी कंपोजिशन में आता है कीर्तन घोष, ठीक है, तो इनकी एक बहुत फेमस कंपोजिशन मानी जाती है। लेट्स टॉक अबाउट रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। इंडिया के अंदर वेरियस डाइवर्स रिलीजियस ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, अलग अलग स्टाइल्स में लिखे गए हैं। कुछ में डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ वचनास देखने को मिलती है, जैसे कि बासवन्ना की अगर हम बात करें, कहीं पर पर्शियन फरमान देखने को मिलता है मुगल एम्परर्स का। यानी कि इंडिया में देयर आर मल्टीपल वेरियस रिलीजियस ट्रेडिशंस। हिस्टोरियंस ने समझने की कोशिश करी है इन रिलीजियस ट्रेडिशंस को। दूसरे ट्रेडिशंस की तरह ये बहुत ज़्यादा डायनामिक है, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं। रिलीजियस ट्रेडिशंस आर समथिंग विच आर डायनामिक, विच चेंज ओवर टाइम। ये फिक्स नहीं होते हैं, नए नए डिसिपल्स आते रहते हैं, नए नए शेख्स आते रहते हैं, नए नए टीचर्स आते रहते हैं। वैसे ही रिलीजियस ट्रेडिशंस एक्सपैंड होते रहते हैं, अलग अलग लोग उनकी तरफ इंक्लाइंड होते रहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आई नो ऑल दीज टर्म्स आर न्यू टू यू, तो एक बार समझने पे हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, तो मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखना। आई होप आपको अच्छे से समझ ज़रूर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।